उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के दिनेश शर्मा जी है। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पूछता है भारत में। दिनेश शर्मा जी, अब कांग्रेस को, राहुल गांधी को एक योगी में ठग नजर आता है, उनको बाबा में ठग नजर आता है, क्या करें इनका? पूछता है भारत। दिनेश शर्मा जी, दिनेश जी इन विजुअल्स। नहीं, कांग्रेस में आदत है संत महात्माओं का अपमान करने का। राम जी को जब वे काल्पनिक कह सकते हैं तो राम जी के भक्त को ठग कहा। अपनी जवान पहले भी इन्होंने खराब करी थी। राम सेतु बंद रामेश्वरम है नहीं, उसका शपथ पत्र दे दिया। उन्होंने धारा 370 नहीं हटेगी, अगर हटी तो भारत का विभाजन हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि बटाला कांड में जो आतंकवादी मारे गए, रात भर उनकी अध्यक्षा रोती रही। तो ये लोग जो भारत जोड़ने का है, वो भारत तोड़ने वाली गतिविधियों को लगातार जारी रखे हैं। भारत का विभाजन करने वाली मुस्लिम लीग उनकी सहयोगी पार्टी है। जो भारत होंगे तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग इनके सहकर्मी हैं, सहधर्मी हैं। और ये वो लोग हैं जिनको साधु संत परंपरा का ज्ञान नहीं है। एसी कमरे में रहने वाले, वो विदेशों में अपना बर्थडे और हैप्पी न्यू ईयर मनाने वाले लोग क्या जाने संत परंपरा क्या होता है। उनको योगी जी आज मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके वहां आकर देखना चाहिए। आज भी धरती पर सोना केवल बगैर घी की 2 रोटी और सूखी जो है लौकी की सब्जी, इस प्रकार का आहार लेकर और सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11-12 बजे तक का काम करना, ये संत का काम है। वो राजनीतिक संत के तौर पर काम कहते हैं। हाँ, ठगा है योगी जी ने ठगा है। कांग्रेस के आत्म जो विश्वास था, जो वो कांग्रेस की ठगाई थी, उस ठग को रोका है। योगी जी ने लोगों का दिल ठगा है, अपने प्रति स्नेह भाव को बढ़ाया है। अपनी क्रियाशीलता से उत्तर प्रदेश की उन्नति को उन्होंने बढ़ाया है। आज $1 ट्रिलियन की तरफ बढ़ने वाली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को लेकर लेकिन दिनेश शर्मा जी, इन्होंने एक योगी को जितनी भी बार बाबा से हमने बात की है, अभी भी जब 2 दिन 3 दिन पहले 4 दिन पहले जब बाबा से बात की तो उन्होंने कहा, देखो मैं योगी हूं, मैं पहले भी योगी था, अभी भी योगी हूं और आखिर तक योगी रहूंगा। तो एक योगी को सनातन, मतलब ये कांग्रेस पार्टी में दिक्कत हो गई है क्या? आप समझिए, आप ठग कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा भाई जी, कांग्रेस पार्टी की दिक्कत आज आजादी के बाद से, अगर आप इनका इतिहास देखिए, कश्मीर के शेख अब्दुल्ला तो कांग्रेस के प्रिय थे, जो वहां पर अलग प्रधान, अलग निशान चाहते थे। वहां पे सरदार पटेल उनके जो राष्ट्रवाद की बात करते तो वो उनके विरोधी हो गए थे। सुभाष चंद्र बोस उनके विरोधी हो गए थे। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की पैरोकारी न करने का ठान लिया था। जो राष्ट्रवादिता की तरफ आगे बढ़ता था कांग्रेस का प्रारंभिक दौर, और खासतौर से जो आज के जो सत्ता में कांग्रेस की सत्ता, जो कांग्रेस के संगठन की सत्ता है, उसके जो काबिज लोग हैं, उन्होंने कभी भी भारतीय धर्म, राष्ट्रीय संस्कृति का सम्मान किया ही नहीं। आप गोरखपुर के पीठाधीश्वर पर आरोप लगा रहे हैं। कौन पीठाधीश्वर? जाकर देखो गोरखपुर के मठ में, और वहां पे मठ में इनसे कहूंगा जाके आप वहां जमीन पे बैठकर भोजन करिए और देखिए जाके अपनी आंखों से कि जितना हिंदू आता है शायद उतने ज्यादा वहां पर मुसलमान आकर बैठ के साथ साथ भोजन करते हैं, और प्रतिदिन थोड़े बहुत नहीं, हजारों की संख्या में आते हैं। मैं कहूंगा एक दिन इस प्रकार का वो छक ले जाके एक दिन प्रकार का जो भंडारा उनका है उसमें भोजन करके तो आए, तब पता चलेगा योगी जी है क्या। योगी जी वही हैं जिन्होंने माफियाओं से मुक्त किया उत्तर प्रदेश को। योगी जी वही हैं जो 17 एक्सप्रेस पे आज काम चल रहा है, उसके प्रणेता के तौर पे बने हैं। जिनके 8 जो है आज मेट्रो रेल तैयार होकर आ रही हैं, जिनके कार्यकाल में डिफेंस कॉरिडोर बना है, जिनके वहां पर आज हर घर में नल हो, हर घर में बिजली हो, यहाँ शौचालय हो, उसकी व्यवस्था हुई है। बिल्कुल दिनेश जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है ना। बिल्कुल दिनेश जी, उसका मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन बात सिर्फ इतनी, और मुझे पता आपको जाना है, कारण यही है जी। नहीं, मेरे को पता आपको जाना, लेकिन मेरा सिर्फ इतना ही था कि भाई ये कांग्रेस को दिक्कत है किससे? योगी आदित्यनाथ से, बाबा से फ्रस्ट्रेशन समझ आती है।
मेरे साथ मैं चाहूंगा दिनेश जी अगर आप 2 मिनट और रुके। देखिए कांग्रेस मेरे साथ मैं चाहता हूं, मेरे साथ 2 सांसद और हैं, मैं चाहता हूं मैं आप वही तीनों आपस निवेदन में बात करना चाह रहा करें। हूं। महंत बालकनाथ जी हैं और मलूक कांग्रेस- नागर साहब हैं, तीनों को ले आइए। नहीं दिनेश जी को बीच में रखिए ना प्लीज, प्लीज दिनेश जी को मेरी आपस में जगह बात रखिए। नहीं करूंगा, केवल मैं अपनी बात कहूंगा। अगर आप बिल्कुल। मेरी बात का अगर समय हो तो आप मेरी नहीं, बात सुन बिल्कुल। लें, क्योंकि मुझसे यही कहा गया कि मैं बिल्कुल अकेले नहीं, बोलूंगा। मैं कोई डिबेट नहीं, मैं आप ही केवल- की बात रख रहा हूं। मैं किसी निवेदन कर रहा हूं, मैं कोई काउंटर कि नहीं करा रहा हूं, कोई कांग्रेस डिबेट नहीं एक करा रहा हूं। आप आप सिर्फ अपनी बात रखिए। ऐतिहासिक जर्जर इमारत की तरह है जी जो कभी भी ढह सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। मुझे इतना ही कहना था। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। मेरे साथ महंत बालक